guys do this stuff, so do girls. The problematic thing is जब इन चीजों को इन मूवीज को जस्टिफाई करते हैं लोग, गुरुजी ने बताया भैया लड़की पटाओ अवश्य. Hi everyone, welcome to the Patriot Pair podcast, where we present our views on the raging issues, from geopolitics to culture and everything in between. So let's get into today's topic. आजकल इंटरनेट पे स्पेशली ट्विटर पे इंडियंस आर गेटिंग अ लॉट ऑफ हेट एंड देयर इज आल्सो अ राइज ऑफ इंसेल कल्चर And बहुत सारे उस चीज के proponents हैं, such as Andrew Tate and so on, who supposedly in the guise of pushing guys towards कि अपना betterment करो and do all that. They have kind of I propagated. mean his whole MSP is don't be an incel. Yeah, but वो parallelly जो जिस brand of toxic masculinity, here I'm gonna use that in quotes, We hate that phrase too. because it's just toxic behavior. वो बंदा करे बंदी करे कोई भी करे, doesn't really matter. But specifically या ये type का behavior is being promoted online lately. ये सब देख के जिस तरह की बातें होती हैं और जिस तरह के इंडियंस पे एक्यूजेशंस लगते हैं, We got thinking about Bollywood as one of the biggest proponents forever of that behavior. there's Tollywood, there's बहुत सारे वर्ड इन इंडिया, हाँ, but but the biggest is Bollywood. biggest is Bollywood nonetheless, and बहुत सालों से movies में loudly, quietly, हर तरह के gradations में ये behavior को promote करा जाता है and I mean normalize किया जाता है. One of the biggest ऐसी movies में was Ranjana, जो personally as a kid जब देखी थी थोड़ी बहुत तो अलग वाइब थी उसकी. हाँ, it was a very different image in our mind, but recently we got back to watching it again. मतलब ये सारी मूवीज ऐसी हैं जिसको देखो तो मतलब फर्स्ट टाइम एज अ किड देखो तो एक बार को मजा आता है कि समझो तो आया नहीं, मोस्ट चीजें सर के ऊपर It's mostly about the vibes and the गाने songs. बढ़िया चल रहे हैं. यार रहमान का बॉलीवुड में एम्प्लॉयमेंट ही ये है. So the songs really carried this movie as well. आई मीन सॉन्ग्स हमारे बॉलीवुड में ये तो है, देखो देयर आर माहौल बनाते हैं. रॉकस्टार मूवी पहली बार देखी थी, सॉन्ग में बह गए यार. सारी मूवी सॉन्ग में कितनी बड़ी लग गई, सारा पूरा. I still haven't watched it. पर सॉन्ग बढ़िया. सेम थिंग विद रंजना के गाने बहुत बढ़िया. Again, coming back to the depth of Ranjana and propagating that toxic behavior. Well, let's get into that. एंड नॉट जस्ट गाइस का बिहेवियर. यहाँ रंजना मूवी पूरा टॉक्सिक हलवा है. हाँ, इसमें जिसमें हर इंसान टॉक्सिक है. हाँ, इसमें तो वो आंटी अभी टॉक्सिक है जो चुगल कर रही हैं और वो आंटी अभी टॉक्सिक है जो नहीं कर रही हैं. तो ये मूवी स्टार्ट होती है एक फ्लैशबैक के साथ, जहाँ पे हमें दिखाया गया है धनुष एकदम बुरी तरह से पिटा हुआ. नाउ ही स्टार्ट्स ऑफ विद अ फ्लैशबैक, और ये बंदा खुद ही अपने शब्दों से अपनी ही इतनी बढ़िया तारीफ कर रहा है कि ये बचपन से क्रीप है. एंड ये उसकी लव स्टोरी है बचपन से. मतलब एक तरफे प्यार को लव स्टोरी बताना इज इन इटसेल्फ बोल्ड है. नहीं होता ये प्रॉब्लम ये है इंडिया में. ये बॉलीवुड वाली चीजें लेके लोग बिहेवियर जस्टिफाई कर देते हैं. दैट्स द एंड थिंग. थिंग इज ये होता है. एंड वन साइडेड लव होता है. वी आर नॉट सेइंग इट डजंट एग्जिस्ट. हाँ, एंड दैट इन इटसेल्फ कैन बी एन इनोसेंट थिंग, बट नॉट द वे इट इज पर वन shown in साइडेड the लव का movie. मतलब ये नहीं होता कि जैसे मेट्रो स्टेशन पे वो बोर्ड लगा होता ना, यू आर अंडर सर्वेलेंस. हाँ, तो वो लड़की कॉन्स्टेंटली अंडर सर्विलेंस या लड़का, एज यू विल नोटिस इन दिस मूवी, मतलब जरा सा बच्चा तब से चलो उसे हो गया प्यार व्यार हो गया, उसके बाद से वो हाथ धो के पीछे पड़ गया. तब तो कुछ स्टार्ट भी नहीं होता, पीछे ही पड़ा होता, घूम ही रहा उसके पीछे पीछे. एंड इस चीज में आई विल ब्लेम सॉर्ट ऑफ पेरेंट्स, और ये स्पेशली लेटली फॉर द पास्ट 10 years आई हैव बीन नोटिसिंग. 2-3-4 साल के बच्चों को रैंडम आंटियां, खुद के माँ बाप, ओ इज दैट योर गर्लफ्रेंड, ओ इज दैट योर बॉयफ्रेंड. ये वो बच्चा है, लेट देम बी किड्स. ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्यों घुसाना है हर चीज में? फ्रेंड तो है नहीं उसके बच्चे के, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लो. सीरियसली. जाके फुटबॉल खेलने दो. यार पार्ट ऑफ द थिंग इज उसको आईपैड पकड़ाते हैं, सामने बैठ के देख रहा बस. हाँ, जो एज है आप उससे इतना पहले ये बेफालतू में कॉन्सेप्ट उस बच्चे के दिमाग में क्यों डाल रहे हो? एंड श्योर peer pressure exists and all that stuff exists, I'm not denying that, लेकिन grown ups ही ये काम करने लग जाते हैं तो फिर आप justify कैसे कर सकते हो कि बच्चे peer pressure में और जोर से ऐड कर दिया उन्होंने तो. How do you have a bigger peer than a person who's bigger than you, right? Seriously, अपना ही पेरेंट जो लाइफ का पहला गुरु होना चाहिए, वो ही अगर ये काम गुरुजी ने बताया भैया लड़की पटाओ. अवश्य. तो चलो बच्चा कोई बात नहीं, स्टॉकिंग अपेरेंटली एक्सक्यूज होगी. मतलब माँ बाप ने ध्यान भी नहीं दिया, as it happens. वहां पे एक बार को कह सकते हो डजंट नो बेटर हाँ. वाला सीन, राइट? एंड वो मतलब दूर से जो भी है ठीक है. हाँ, और उसके बाद में फिर पास आ गया ना, पहले ताड़ा ताड़ी करके. हाँ. और फिर द फर्स्ट मूव ही हैज इज नॉट
be friends with her, introduce, सीधा ask out, because that's how it आउट works. में भी क्या पूछा था उसने? आई लव यू। एक थप्पड़ मारेंगे ना तो सारी रंगबाजी निकल जाएगी 1 मिनट में। उतना तो हम सोच के आए हैं, मार तो। And kept asking out, वो बंदी थप्पड़ पे थप्पड़ लगाए जा रही है, ना बंदे ने आस्क आउट करा, बंदी का फर्स्ट रिस्पांस वाज रैप्ड अप। which I'd say clear in itself. हाँ And मतलब बंदे का second लिटिल बिट ऑफ एन एक्सट्रीम, पहले ये भी कह सकती भाग जाए यहाँ से नहीं, वो तब तक उसने नोटिस करा होगा ना यार, क्रीपता हुआ कि किसी हाँ भी- ये रोज देखता है। हाँ, और फिर आके आस्क आउट कर रहा है, लाइक कूल, थप्पड़ लगा दिया, उस पे बंदा नाचना चालू। हमका शक हुआ है यारो, हमरी कोई खबर यहाँ लो। हमका ये वाली थॉट इज ऑल्सो, ये दिखती है, ये वही, इट्स द थप्पड़ टिपिकल, मारा तो क्या हुआ, हाथ तो लगाया। हाँ, दैट वियर्ड क्रीप लाइन ऑफ थॉट। तो ये क्रीपसॉइड बिहेवियर रिपीट होता रहता है। Creepazoid? Creepazoid. क्रीपसॉइड बिहेवियर, बढ़िया। बंदा आस्क आउट करे जा रहा है, वो थप्पड़ लगाए जा रही है, ये कुछ हो रहा इवेंचुअली फॉर सम रीजन बंदी को हाउएवर तरस आ गया उस पर। नहीं, वो इस प्रोसेस को एंजॉय कर, आई डोंट नो, हाँ। वियर्डली स्माइलिंग अबाउट इट। आई मीन दैट्स आल्सो वियर्ड अबाउट द उसका अलग जो इज दिस अ लाइक वियर्ड फ्लर्टिंग का तरीका है? ये क्या चल रहा है? बंदा थप्पड़ खा रहा है, इज फ्लर्टिंग। अच्छा एक और साइड कैरेक्टर है इसमें, कुंदन की कुंदनी, हाँ वो उसके पीछे पड़ी हुई है। ये she चलो is to him what he is to Zoya. एंड जोया जितनी भी अपने हिसाब से वो जैसी भी है, वो थोड़ा वो भी मेस्ड अप है, लेकिन ये कुंदनी तो भैया कुंदन के पीछे ही पड़ी हुई है। कुंदन हाँ, भी इतना actually creepily नहीं पड़ा है वो भी। कुंदन में नहीं है ऐसा, उसको भी है मुझे तो पसंद है आस्क आउट, उसको तो लड़की हमें चाहिए, उसे हम नहीं चाहिए, और जिसे हम चाहिए वो किसको चाहिए? He has a one track mind. वो बंदी एक गोल लेके पैदा हुई है। यस, और ऐसा ही लग रहा है पैदाइश से कुंदन के पीछे ले, बच्चे रो रहे हैं, 2 बच्चे रो रहे हैं उसमें कुंदन is creepy, obnoxious, मतलब 10 नेगेटिव क्वालिटीज है इस मूवी बंदा है में, तो पर ये लगता भी ज्यादा लड़की, है। 10 होगा तो 15 लगेगा, हाँ, क्योंकि एक तो देखो, आई डोंट मीन टू डिस ऑन द एक्टर, लेकिन लगता है। हाँ, he fits the role very well, but ये लड़की is so creepy. I'm not talking about the actress here. कैरेक्टर है वो तो The पीछे ही पड़ी character हुई is है। way creepier than कुंदन, हाँ, और कुंदन को Okay. जितनी भी हेट मिलती है, she deserves worse in a रिवर्स द lot of रोल्स, ways. एक हाँ। बार रिवर्स द रोल्स कि ये चीज अगर बंदा कर रहा होता, इसी तरह का बिहेवियर बंदा ऐसे कर रहा होता, कोने में चल जाता। अकोस्ट करके निर्वस्त्र, हाँ वो बट ठीक वो बंदा उसे देख रहा है, राइट, पर वो बंदा उसे देख ही तो रहा है, ये तो बंदी जाके पकड़ के साइड में कोने में ले गई। एंड एक और कैरेक्टर है जो मतलब अपेरेंटली इसमें ऐसा दिखाया है जैसे वो तो कुंदन का भक्त है, बेस्ट फ्रेंड है उसका, वो मतलब अपने तन उसकी मन अपनी धन life- न्यौछावर कर चुका है इस लड़के उसकी पे। अपनी लाइफ है ही नहीं। एंड द बेस्ट थिंग इज पूरी मूवी में उसकी लाइफ कभी होती भी नहीं। हाँ, मतलब देयर इज नॉट अ सिंगल मोमेंट जहाँ ऐसा कुछ दिखाया कि हाँ ये कुछ सब्सटेंशियल कर गया पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल वो लाइफ तो में। खाना भी इसलिए खाता है कि कुंदन के लिए जीना रहना। एक बार में खत्म करो, ऐसा पे हम ऐसा डसेंगे, पानी नहीं मांगोगे तुम। वेरी डेडिकेटेड, हाँ। बेस्ट फ्रेंड, हाँ BFFs, 2 hearts। कुछ तो गड़बड़ है, बंदी रेप्टे मार रही है, ये रोज खुश हो रहा है फाइनली। नाम इन्होंने अब जाके एक्सचेंज करे हैं, हाँ। जस्ट टू रिमाइंड यू। अब तक रैंडम रेप्टे थे, वो रैंडम आस्क आउट कर रहा है, ये रैंडम थप्पड़ बजा रही है, इनका इंट्रोडक्शन तक नहीं हुआ है इस पॉइंट तक। लेट्स जस्ट रिमाइंड एवरीबॉडी ऑफ दैट। अब फाइनली जाके लड़की का दिल पिघला है, आई हैव नो आइडिया क्या हुआ, जब तरस इतनी आ बार गया। थप्पड़ इतनी बार खा चुका है लड़का, तो ऐसा लगता है यार इसकी एमएमए इतना की प्रैक्टिस करा दिया, नहीं, करा रहा नॉट हो जस्ट फ्री में। दैट, लड़की भी लाइक ये इतना टॉर्चर झेल सकता है, तो मतलब लाइफ सेट है। पंचिंग बैग मिल रहा है, वो रोज वहां अपनी कलाइयां प्रैक्टिस कर रही है वो तो। ये कुंदन की सस्ती कॉर्नर में ग्रेगर बनी हुई है। तो ये इवेंचुअली चलो ऐसे यू नो नाम तो पूछ ही सकते हैं। एंड वेरी स्मार्टली कुंदन डिड अ एक सेकंड, तो Pro move. जोया ने नाम बताया अपना, जोया। कुंदन ने अपनी कैलकुलेशन लगाई एंड ही डिड समथिंग जो अभी कैंसिलेबल ऑफेंस है। वाराणसी की मूवी है, मतलब वाराणसी में बेस्ड है ना, और जिस टाइम की बेस्ड है, अनसब्सक्राइब टू लाइफ हो जाता वहां पे, तो वो भी मतलब वो IRL कैंसिलेबल। बेसिकली ही डिड अ वेरी अनस्मार्ट स्मार्ट मूव। और जो बाय द वे वो लड़का इतना है तो डम्ब ही, नाम क्या बताया उसने, रिजवान। है क्या वो जनेऊधारी ब्राह्मण। अगर नेक्स्ट किसी टाइम के मीटिंग की बात हो गई भाई, मिलते ही लड़की को हो गया पर्दाफाश, फिर कुंदन जी को लगा रेप्टा +1। एज सेड बाय अदर कमेंटेटर्स आल्सो, ये इतने टाइम अपनी बैक स्टोरी बनाने में भी लग सकता था भाई, झूठ बोला है थोड़ा सा, मतलब you know, थोड़ी एफर्ट, अगर इतना शिद्दत से प्यार मोहब्बत एटसेट्रा जो भी है इस इसने लड़की की तरफ। इसने एफर्ट क्या लगाया, काजल लगा के आ गया। एक ये भी होता है ना, लड़के की डेडिकेशन देख के अगर कोई लड़की का मन आए, इसकी तो डेडिकेशन भी नहीं है, इसे एफर्ट ही नहीं लगानी कुछ। आई डोंट नो इसमें अगर हम रिवर्स लव जिहाद प्रोपोगेट कर रहे हैं, लेट्स नॉट
talk about right? This doesn't sound like something we should. Yeah. We're not trying to So tell. skipping that, We're absolutely. not trying to tell people ways of doing this. Huh. That is not what we're talking Don't about. do it. Don't do it. Don't do it. Don't lie to people about your identity. हाँ. झूठ नहीं बोलने होते इन चीजों के बारे में. And don't. This was going in a very different direction. And don't do any backstory. Don't make any back. False backstories काजल नहीं लगा के बनाते. नहीं जाने का. कुछ भी नहीं करना है ऐसा. Please. कुंदन को कुंदन ही रहने दो. कुंदन को मिला अच्छा खासा वेल डिजर्व्ड रैप्टा और ये रैप्टा फॉर सम रीजन उसके दिल पे लग गया. हाँ. अब तक जो खा रहा था वो वाले तो मतलब. वो तो फ्लर्टिंग चल रही थी. हाँ. वो फ्लर्टिंग रैप्ट थे, ये सीरियस रैप्ट था. क्योंकि अब उसके दिल पे आके लगा है. हाँ. और बंदी तो रैप्ट मार के चली गई. कुंदन को हो गया बहुत जोर से कुछ मतलब. फोमो हो गया. हाँ. क्या हो गया. PTSD हो गया. पता नहीं. तो सीन देखो भाई कितना गजब है. बंदी अपना ऑटो में जा रही है, वो टमटम वाला बंदा बहुत जोर से अपना साइकिल चला के आता है और कूद के उसके टमटम में घुस जाता है. That sounded so bad. टेम्पो ऑटो कुछ भी हो. तो कुंदन कूद के उसके टेम्पो / ऑटो में जिस ऑटो में जोया जा रही थी, कुंदन कूद के उस ऑटो / टेम्पो में घुस जाता है. Which is a better way of phrasing this whole thing. And then he pulls out the Uno +4. दूसरा तरीका कि लड़की को डरा दो, कह दो तुम्हें प्यार नहीं है वरना अभी कलाई काट देंगे अपनी. फिर उसके सामने हैया ये क्या था. नस काटना हैया. ये कौन सी नस काट रहे हो. ऐसे ही करता कोई. टूटे दिल वाले आशिक की तरह नस काटता है. इंस्टेड ऑफ प्लेइंग फ्रूट निंजा, अपना घर पे चिल करे और कैंडी क्रश खेलो, फ्रूट निंजा खेलो, वो खेलता खुद ही fruit. नस निंजा. Well, इसमें I have mixed emotions about Zoya's reaction. How do you have mixed emotion about that? नहीं, I am saying एक तरफ शायद उसके अंदर एक्चुअली कुछ अफेक्शन Affection के तो भाव जागे या नहीं उसका, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है. सेकेंडली दूसरी तरफ इट्स लाइक कोई भी मेरे तो सामने ये नस सामने काट मरने लग लेगा. जाएगा तो थोड़ी मर जा. Especially Right? not as a kid. हाँ. Again, 9th 10th के बच्चे हैं at this point, बहुत बड़े नहीं है. At the very least हो तो फिर भी करोगे यार. हाँ. Right? And in the least ये तो आता है कि मर ना जाए. हाँ. First reaction was also very obvious. पहले रैप्टे बजाने शुरू करे उसने फिर से. एक तो नंबर 1 उसकी प्रैक्टिस हो गई थी by that point. ये कुछ भी करता. Very good on the aim. पट 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 पट. यहाँ पे आती है स्नेच आंटी. हाँ. स्नेच आंटी जो ऑटो में जा रही थी. हाँ, मतलब ये जो आंटियों की चुगलियां हैं ये बड़ी स्ट्रेटेजिक है. अगर सही टाइम पे सही जगह चुगली हो जाए ना तो काम मामला ही खत्म हो जाता है. इस चुगली आंटी को बैक स्टोरी नहीं है यहाँ. कुंदन कौन है, क्या है, इनका आपस में क्या, नो रेफरेंस एट ऑल. रैंडम लड़का आके नस काट लिया एंड उसका कोई रिस्पॉन्स हो गया. एंड पहली बात तो चुगली आंटी का खुद कोई रिस्पॉन्स नहीं था. सामने कोई नस काट रहा मरने वाले है. हाँ, चुगली आंटी इज मोर फोकस्ड ऑन द चुगली. चुगली आंटी ने टेम्पो में बैठ के काले चश्मे लगा रखे हैं, वो लगा के, एंड आंटी देख रहे हैं इसने नस काट लिया उसके, लड़की ने बचा लिया. मतलब आंटी की इंसानियत कहाँ है. पहले तो वैसे अगर वो चुगली करने में आई एम जस्ट हैप्पी आंटी ने नस काट ली. चले तो मर गया, इसको साइड में रखो. वैसे जगह बनाओ. आंटी इज नॉट गोइंग. जोया के घर जाके उसकी सारी कहानी स्निच देती है. हाँ, और जोया की होती है कुटाई. उसके बाद उसके पापा कहते हैं इसे भेज दो, अलीगढ़ भेज दिया. ट्रेन में बेसिकली बैठा, उसको आउटसोर्स कर दिया. हाँ, कि ना- कोई और करेगा पेरेंटिंग. ना रहेगी लौंडिया, ना होंगे लौंडिया पास. उस मोमेंट में क्लूलेस कुंदन एब्सोल्युटली अपनी मौज काट रहा है. पट गई करके. ये बंदा बिल्कुल क्लूलेस है. इसका अगेन वो वेरी बेस्ट फ्रेंड दोस्त आके इसको बताता है कि भाई भाभी वही तो वाला. शिप आउट हो रही है. ऐसा डसेंगे पानी नहीं मांगोगे तुम. ऑल्सो ये लड़का भी भाभी करता घूम रहा सारे में. बिकॉज हाँ, ये है वो फ्रेंड ग्रुप जो हे भाभी भाभी. बंदे की आपस में बात नहीं हुई. ये 4 हफ्ते सिर्फ रैप्टे खा रहा, वो पहले भाभी करता घूम रहा यस सारे में. बचपन से वेरी डेडिकेटेड. वो एज आई सेड तन मन धन से न्योछावर हो चुका है अपने दोस्त पे. वो पता नहीं कैसे नहीं अच्छा रहा. कमिंग बैक टू दिस सिचुएशन, कुंदन तुरंत भागता है ट्रेन स्टेशन. ट्रेन के साथ भागते भागते कसमें वादे देता है कि एक मैं तो वेट इसका- करूंगा तुम्हारे लिए. एक तो इसका व्हीकल्स के साथ में भागना, ये एक कंसिस्टेंट थीम है. आई एम सरप्राइज ये चढ़ के दूसरी नस नहीं काट ली इसने. ब्लड लॉस हो गया होगा शायद, इतना भाग नहीं पा रहा होगा. वहां ट्रेन पे लटक के वहीं अपने हाथ पे वायलेंट बजाने लगे. जोया हो गई शिप आउट एंड कुंदन जो अपने कसमें वादे दे चुका है मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा. पैरेलली उसकी कुंदन ही उसके पीछे हाथ अब यहाँ धोके- गाना आता बहुत बढ़िया, और गाना गाते गाते बड़ा हो जाता है जिसमें यस कुंदनी पीछे पड़ी हुई है
उसका तो परमानेंट ही है, वो तो एज वी सेड वो कि वो परमा पैदा चेप ही है। एक ही गोल लेके हुई है कि वो कुंदन परमा बना। चेप है। हाँ। उसका उद्देश्य वो लाइफ में और कुछ करना ही नहीं चाहती है। जैसे इसका बेस्ट फ्रेंड है जो सिर्फ इसकी लाइफ सेट कराने के पीछे पड़ा हुआ है, कुंदनी की अपनी लाइफ सेट करने के पीछे अच्छा पड़ी बाय हुई द है, वे, बस इस कुंदन पूरी मिल जाए। मूवी में एट टिल दिस पॉइंट, इस पूरी मूवी में अब तक एक ये जोया लड़की के अलावा किसी को करियर में भी कुछ करते हुए नहीं दिखाया। सब खाली है, सबको सिर्फ लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, लड़का वो चाहिए, लड़का- यही फोकस चल रहा है। वो लड़का जो है कुंदन, वो और कुछ कर ही नहीं रहा। हाँ, और उसका end उसका goal दोस्त वही पता है। नहीं क्या कर रहा, उसका नहीं पता, लड़की जिसको कुंदन 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 कुंदन। सेम फैमिली जिसको पता है कि इसकी वजह से ही भेजा गया है, उसी फैमिली में, लड़की के फैमिली में घर में जाके ये नौकर का काम करने लग जाता बाय है। द वे रैंडम स्टफ। पेरेंट्स भी जो है मतलब उन्हें भी कुछ पता नहीं है कि क्या। अरे सब ही लोग पागल हैं वो इस चूली movie आंटी में। ने ये नहीं बताया कि ये यही था ये लड़का। यही है नस्काटू। हाँ। तो एनीवे उनके घर में एज नौकर काम कर रहा है वो ये वहां लड़की। लड़की वापस मतलब री पटाने के चक्कर में वहां सिलेंडर उठा रहा है। सीन शिफ्ट होता है, 8 साल आगे आ चुके हैं, दे आर ग्रोन अप इनफ। यहाँ पे पोस्ट कॉलेज एज आ चुकी है, मतलब ये यहाँ अगर पहले 14-15 साल के थे तो 22-23 साल के हो चुके हैं। हाँ। तो एक लड़की जोया की ग्रेजुएशन हो चुकी है, बाकी सब लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इनकी मस्ती खत्म ही नहीं हो रही है। तो जोया के वापस आने की न्यूज आई, ये न्यूज भी उसको उसके दोस्त ने आगे बताया कि वो वापस आने ये वाली है। बंदा क्लूलेस है, ये हाँ। अपना डिलुलू लैंड में जी रहा है खुशी में। हाँ। इसको कोई फर्क ही नहीं है कि रियलिटी में चल क्या रहा है, बंदी जा रही है, बंदी आ रही है, क्या चल रहा है इसको कोई मतलब नहीं है, ये खुश है। पट गई, पट गई, इसको तो आहा, आके कोई बंदा बताता कि आ गई जा, चली गई, रोक ले, हाँ। मिल ले, कुछ कर ले। तो असल में मेन कल्प्रिट यही बंदा है। ऐसा डसेंगे पानी नहीं मांगोगे तुम। ये बताना बंद करता है तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। स्टॉप उसे enabling पता ही your नहीं best चलेगा। friend to do stupid stuff in life। हाँ नहीं, और उसे तो पता नहीं चलेगा कि आई गई क्या हुआ, वो तो अपना मस्त वहीं घूम, हाँ, उसका तो अब- हो गया ना काम। सीरियसली अब जैसे आते ही फिर से ये अपना चांस मारता है कि मैं तो 8 साल से वेट कर रहा हूँ, हमारा तो 8 साल का। आते चिपट जाएगी। हाँ नहीं, ये लिटरली टेल्स हर कि हमारा तो 8 साल का प्यार है, एंड शी इज लाइक द फर्स्ट सीन शी सीज हिम, शी डजंट इवन रिकॉग्नाइज द गाय, लाइक तू कौन? एंड ही इज लाइक हमारा तो 8 साल का प्यार है, एंड लड़की इज लाइक नहीं, हम तो छोटे बचपन उसको का था, उसको याद आया कि हाँ ये भी कोई था, बस बचपन का दोस्त, हाँ कि हाँ अच्छा ये था वो पागल जिसने नस काटी थी, राइट। एंड जिसकी वजह से आउटसोर्स हो गई मैं। हाँ, बट शी इज काइंड हैप्पी कि हे मेरा करियर बन गया। मूवी में तो यही हुआ ना कि उसने जाके नस काट ली, फिर उसके बाद लड़की रोते हुए जा रही है, उसने कहा आई विल वेट फॉर यू, उसने तो नहीं बोला कर ले भाई या मत कर। या आई विल आल्सो। हाँ उसने तो बाय भी नहीं बोला ये तो बाय बोले वो बगैर लड़की नहीं। अपने अलग ट्रॉमा में जा रही है, तो यहाँ पे भी द गर्ल इज वेरी क्लियर कि भाई आई हैव नो अफेक्शन फॉर यू, मेरे तरफ से कोई अटेंशन नहीं ले, हाँ। प्लीज कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे, बट द गाय स्टिल। गाइस लाइक फिर से कर लेंगे। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि लड़की के पेरेंट्स उसका रिश्ता कहीं पे तय करने लगते हैं, एंड इसको तुरंत चुल होती है, ऐसे कैसे मेरी है। जो लड़की हमें चाहिए उसे हम नहीं चाहिए, और जिसे हम चाहिए वो किसको चाहिए। दैट इज द होल प्रेमिस ऑफ दिस मूवी। एसेंशियली इट कैन बी समड अप इन ऐसे कैसे मेरी है। लड़की का क्योंकि ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है एंड उसको इस बंदे से शादी करने में इंटरेस्ट नहीं है, कुछ ना कुछ करके ये शादी तोड़वा देते हैं। कुंदन अगेन इज लाइक मौका मौका। ये कुंदन जो है अपने दोस्त का स्कूटर लेके आता है, एज आई सेड तन मन धन सब नौचावर कर चुका है इस पे। ये लेके जहाँ भी जा रही है चल मैं छोड़ दूंगा कर करा के वो तो कुंदन बीन कुंदन। ये उसे लेके जा रहा, वो पीछे जोया के माइंड में बिकॉज शी हैज नथिंग फॉर हिम, नहीं, और वो उसको- चिल अपना कहानी बता रही है। और उसको ये रियलाइज हो रहा चलो अच्छा शादी अच्छा कुंदन में भी नॉर्मलाइज हो चुका है, मे बी चिल्ड आउट है व्हाटएवर द हाँ हेक। हाँ, मे बी इसको एक्चुअली समझ में आ गया कि नहीं होना अपना कुछ। शी जस्ट स्टार्ट टेलिंग हिम 8 साल की वहां ये पे बचपन का schooling दोस्त है, दोस्त के हिसाब से बता। हाँ, दोस्त के हिसाब से एज वन डज। जोया यहाँ पे अपनी बुद्धिमत्ता का पूर्ण प्रदर्शन करते हुए इसको अपनी 8 साल की बैक स्टोरी बताती है, जहाँ बाकी सब कुछ तो ठीक है, पर फिर वो डिटेल बताती है अपने कि उसका बॉयफ्रेंड बना वहाँ पे और student ऐसे नेता ऐसे, मिला। एंड शी फेल इन लव विद समवन वगैरह वगैरह। अगर उससे शादी नहीं हुई ना तो मैं जान दे दूंगी। अब यहाँ कुंदन तो दिल जला अपना नसकटू घूम रहा है। तो कुंदन बीइंग कुंदन उसको ये सब कहानी तो चली, उसको थोड़ी किलसन सी हुई, एंड इसके हिसाब से बेस्ट सोल्यूशन इस मोमेंट में 10 तरीके थे अपना एंगर शो करने का, अपना डिससेटिस्फैक्शन जो भी कि दिल टूटा है दिखाने का, कुछ भी करना। या इन द लीस्ट उसे ड्रॉप करके कुछ भी कर सकता था। अरे ज्यादा ही करना है, गाली देते देते ड्रॉप करते, बोलते बोलते ड्रॉप करते। इसने बेस्ट सोल्यूशन निकाला कि इसको लेके डूबे भाई इतने पानी में, दोस्त का स्कूटर लेके पानी उतर गया, -1 स्कूटर। अ वेरी कंफ्यूज्ड गर्ल, क्योंकि अगेन ये बंदी कहानी हाँ, उसने ये इसलिए नहीं बता बताया रही थी, क्यों। बस लेके चल दिया। हाँ। लड़की पीछे बैठी है ना, वो कूद सकते ना कुछ, शी इज लाइक कहाँ जा रहा है ये? सो ये महाराज सोचते हैं कि ठीक है सोचना है। सोचना इज अ बिग वर्ड। इट हाँ। डजंट सीम ये बंदा कुछ सोचता है। ही सीम्स द सॉर्ट ऑफ गाय हु इज लाइक ग्रंट
थॉट। अब इसकी इंटेंशन फुल थी, एफर्ट 100 थी, ब्रेन सेल 0 था। इफेक्ट -10। ऑल ही डिड वाज लूज वन स्कूटर अपने दोस्त का। अब 10,000 तरीकों से भी समझाने के बाद में ये बंदा अगले को समझ मानने में को नहीं आ रहा। तैयार नहीं है, तो द गर्ल पुल्स आउट द रिलीजन कार्ड हाँ, कि मेरे पापा मानेंगे नहीं। जिस चक्कर में उसने अपना नाम चेंज करके बताया था, हाँ, राइट, तो अब्बा नहीं मानेंगे। हाँ, ये ऑन दैट ग्राउंड कुंदन फाइनली सीम्स टू बैक। आई एम लाइक, उसे लड़की यही- की और कुछ भी जो लड़की ने बोला है वो हाँ, कोई फर्क नहीं है उसको। हाँ, मतलब हाँ। लड़की तो कुछ भी बोलती है, Religion- वो तो पागल है। रिलीजन मैटर्स। रिलीजन मैटर्स। मुझे नहीं पसंद, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। ओह माय गॉड, योर गॉड डोंट लाइक। बंदा मान गया, शिव लाइक ये टेस्पो तो है, मे बी आई मीन इसकी हेल्प ही ले लेती हूँ। हाँ, क्योंकि और कोई तो वहां है नहीं हेल्प करने को। और वैसे भी इतना बेवकूफ, इतना डेस्पो, जो मतलब इतना थिक हेडेड बंदा और कहाँ ढूंढे से नहीं मिलेगा। पीछे पड़ी हुई बंदी सारा कॉन्स्टेंटली बता रही है नहीं 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 नहीं, रिलीजन, यस, You know what she did? Exploit every tactical and टेक्निक। हाँ, she decided to exploit every tactical and technical advantage. उसने कुंदन को बताया कि उसका जो बॉयफ्रेंड है, he is also a Muslim, पापा को उसने- मनाने में हेल्प कर दो। हाँ, उसने थोड़ी थोड़ी ऐसे ऐसे, हाँ, ये बंदा किसी पॉइंट पे नहीं माना है, बचपन से इस हाँ। पॉइंट तक। सालों से पीछे पड़ा हुआ है, कॉन्स्टेंटली यू आर अंडर सर्वेलेंस। Suddenly Help करने he आ is जाता ready है। to help her. Do you realize the absolute क्या crazy है ये लड़का? ये रिलीजन है। अच्छा, रिलीजन वाली बात आई अंडरस्टैंड। Wait, I'll help you. How do you get from स्कूटी लेके डूब गया? क्योंकि तेरे को इसने लेकर डूबूंगा तो तो- तेरी शादी कराऊंगा। निकाह। जोया के पापा के पीछे पड़ जाता है, कॉन्स्टेंटली बीइंग लाइक मान जाओ अंकल, मान जाओ अंकल। एंड आई डोंट नो इसके पीछे पड़ने से व्हाई डज इट मैटर। वो अंकल का दोस्त नहीं है। इट्स नॉट अ क्लास थिंग। इट्स नॉट कि वो गरीब है और कुछ बोल। उसका वो अंकल के साथ रिलेशनशिप ही नहीं है। उसने उम्र भी अंकल नहीं से है। मुंह फूटे से बात नहीं करी है। ना उम्र है, ना साथ में कुछ दोस्ती यार, ये कुछ है, कुछ वो नहीं है यहाँ। वो अनजान रैंडम इंसान है, जो अनजान, कभी कभी उनका सिलेंडर उठाता है। अनजान उनकी लड़की की उम्र का इंसान है, जो उन्हें उनकी लड़की के बारे में एडवाइस कर रहा है। ये तो रैंडो है जो बचपन में था और इसी की वजह से नस काट के तो अपनी लड़की भेजी थी। इसकी बात क्यों मानेंगे? बट समहाउ वो मान गए बिकॉज बॉलीवुड। मूवी तो चलनी है। लड़का आ गया, उनका अपना प्रोसेस चल रहा है जो भी। पैरेलली ये- कुंदन अपने साइड में थोड़ा सैड मोपी बट एक सेकंड, मेड एक पीस विद इट। हाँ, यहाँ पे कुंदन फॉर सम रीजन फिर से इसका इवन दो रिलीजन वाली बात है और ये फाइनली मान गया कि रिलीजन वाली बात है, उस पे ये मान गया। तो ही इज लाइक ठीक है, मैं भी सेम रिलीजन शादी कर लूंगा। एंड किल्सन तो है ही। हाँ, किल्सन तो है ही एंड कि आई डोंट शादी हो नो रही क्या है। अचीव करने के लिए ये उस बंदी को, वो जो इसकी कुंदनी, उसको जाके कहता हाँ चल शादी करते हैं। क्योंकि वो तो थी इसके ये हाँ। बैकलॉग में इसकी ओनली थिंग सेम डे करेगा हाँ, बिकॉज समहाउ Why उसको not? जेलस करने के लिए। बंदी को क्या मतलब, उसकी हो रही शादी, उसको जिससे शादी करनी है उसकी अपनी हो रही है। उसका मामला सेट हो रहा है, इससे पीछा भी छूटेगा। तेरी शादी होगी मतलब तो फाइनली पीछा भी छूटेगा। हाँ, उसके लिए तो विन विन सिचुएशन है। अपनी शादी जिससे करनी है उससे हो रही है और ये जो बचपन से चेप पड़ा हुआ है फाइनली अपनी लाइफ में लगेगा, छटेगा यहाँ से। बट देन देयर इज अ ट्विस्ट इन द प्लॉट एंड अगेन वो ही दोस्त। Again, stop enabling your best friends to do dumb shit in life. इस पूरी मूवी में ये बंदा वाज द पपेट मास्टर पीछे से हाँ, अगर ये दोस्त नहीं होता इसका, अगर ये फ्रेंडलेस होता तो ये शादी करके मस्त अपना पड़ा होता। आग लगाने के लिए बस। तो अच्छा खासा कुंदन अपनी शेरवानी पहन के तैयार है, दोस्त आके बताता है, अखबार देता है हाँ। कि ये देख, ये जिसकी तूने सेटिंग करी है जोया के साथ में, जिसके अंकल से बात करके आया तू, वो बंदा हिंदू है। नाउ दिस इज वेयर द एलिमेंट रियली किक्स ऑफ मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती। क्योंकि अगर इफ ही एक्चुअली लव्ड हर, इफ ही एक्चुअली वो लव्ड तो हर, बात ये लगे, वो तो नहीं, बट दैट इज द पॉइंट ना। व्हाई इज दिस, ये जो चीज है ना कि मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती, व्हेन यू आर नॉट इन लव विद द पर्सन, आर यू? फिर से रिलीजन वाला उठ गया उसका, क्योंकि भाई रिलीजन काउंट पे हाँ, वो cancel तो करी थी। अब तो काउंटर हो गई चीज। अब तो मैं भी हिंदू, वो भी हिंदू, ऐसे कैसे? माइनस माइनस प्लस हो गया। हाँ, उसने एक कुंदन मूव करा। तुम्हारी इस एक गलती से कितना तमाशा होगा इसका अंदाजा नहीं तुम्हें। उसके घर पहुंच गया, वहां पे उसका निकाह का प्रोसेस वही चल रहा है। न्यूज़पेपर लेके और जाके सीधा सीधे अंकल जी देखो, एक देख लो तुम्हारा होने वाला फलान ढिकान। सबसे पहले तो मुझे समझ में आया, अंकल को सबसे पहला कंफ्यूजन ये नहीं आया जब उसने न्यूज़पेपर पहले मारा और फिर लड़की से बोल रहा है कि मुझसे धोखा करके फलान ढिकान ये वो। अंकल को नहीं लगा लाइक इसको तो देख लेंगे, चल तेरे से धोखा करके मतलब। हाँ, ये सब वापस अलीगढ़ भेजो। उनको फ्लैशबैक नहीं आया कि यही था वो वायलेंट बजाने वाला। हाँ, एक तो पहली बात, इस बंदे की बात मत मानो क्योंकि ये क्या पता नकली न्यूज़पेपर छपवा के भी ले आया हो। ही इज दैट जितनी डेस्परेट। ही इज कुंदन ही इज कुंदन। विद एन एनेबलिंग फ्रेंड। यस,
तो ऑब्वियस बड़बिंग बड़बूम जो होना था एग्जैक्टली वही हुआ, Keep जो in कुंदन mind. को पता था कि क्या होगा। कीप इन माइंड इस दिन इसकी भी शादी है, ये Let's- अपनी शादी छोड़ के उसकी तोड़वाने गया है। देखो ये हमारे माइंड में है, उसके माइंड में नहीं था, उसके दोस्त एनेबलर फ्रेंड के माइंड में भी नहीं था। ये नहीं कि भाई तू ये सारा टाइम पास छोड़, वो लड़की गई भाड़ में जाए, तेरी शादी है आज। अपनी तो देख ले। खैर ये वहां शादी तोड़वाने गया, शादी तोड़वाने का जो भी कुछ हुआ, खैर शादी टूटी, लड़का टूटा। बड़ा बिंग बड़ा बूम ऐसे डिंग डैंग हुआ उसका। Few moments later. समहाउ बंदा बच गया, मतलब ये बच गया, जिंदा बच गया। ही इज नॉट गॉन येट। हाँ, येट बीइंग द कीवर्ड। बंदा हॉस्पिटल वगैरह में, चलो कुंदन को तरस आ गया, उसने हॉस्पिटल में भिजवा दिया उसे, फाइट फॉर लाइफ कर रहा है वहां पे। यहाँ वाले में हो नहीं रहा था ट्रीटमेंट, तो ये पंजाब गए, जोया को भी लेके पहुंचा ये समहाउ। फॉर सम रीजन, मतलब वो लड़के को भेज रहे हो उसके घर पंजाब, ठीक, अब कुटवा के तुमने घर भिजवा दिया, ये साथ में क्यों लटक के गया है? नहीं लटक के नहीं गए, ये बाद में है, जस्ट इनफ गैप के बाद कि जब तक ये लोग पहुंचे हैं तब तक लड़का गोवा गॉन हो चुका है। वहां तो लड़के का अंतिम संस्कार चल रहा है एंड जोया का हो गया मोए मोए। पैरेलली जोया देन गोज बैक टू अपना कॉलेज, वहां पे नेतागिरी करने को, और कुंदन के साथ फिर भी नहीं गई है, इसको अब भी हिंट नहीं मिला इस हिंट लड़के। नहीं है ये, एट दिस पॉइंट दिस इज नॉट अ हिंट। उसका एक बंदा था जिसके, मतलब ये तो कभी भी नहीं था, ये अपने आप को कुछ ना कुछ मान के बंदी को ट्रेन से कह रहा, आई विल वेट फॉर यू। बंदी कह रही मत करना है। वो पे सही है, शी डायरेक्टली टेल्स हिम कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये बंदा फिर भी लगा पड़ा वहां काम वाला पंती कर रहा है कुछ भी टू जस्ट स्टे इन एंड अराउंड हर हाँ। फैमिली। उसके बाद में बंदी ने बता दिया कि मेरा बंदा है, ये बंदा फिर भी लगा पड़ा है, पर रिलीजन पे मान गया। फिर उसके बंदा बाद पिटवा दिया। बंदा पिटवा दिया, ये जस्ट रिकैप। बंदा पिटवा दिया, बंदे का अंतिम संस्कार हो गया। नाउ बंदी ने हर तरीके से नो बोल दिया है, उसका बंदा गॉन हो चुका है, बंदी अब भी नो बोल के जा रही है, इसको अब भी हिंट नहीं है। इतना डेंस है ये आदमी, इतना कोई कुंदन है ये। इतना कुंदन है, ट्रू, इतना कुंदन है ये आदमी। व्हाट ही चूजेस टू डू नेक्स्ट इज जेएनयू के बाहर चाय की टपरी खोल ली इसने। ये फिर वही काम वाले काम करेगा। ये नहीं है कि चल पढ़ाई वढ़ाई कर लूं, कुछ कर लूं, आगे बढ़ जाऊं ना। लाइक ओके, ये ट्रोप तो कई जगह देखा भी है कि चलो ब्रेकअप हो गया, जिम चला गया, अरे हाँ, ये कुछ तो अपनी हेल्दी सेल्फ कर ले, बेटरमेंट के लिए जीरो। खून बहा तो देगा, वायलेंट तो बजा देगा, ये यूं नहीं थोड़ा बहुत प्रोटीन खा ले। सिलेंडर उठा लेगा ये, हाँ। पर वैसे कुछ नहीं करेगा। अब ये यहाँ चाय वाला बन गया, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट बिट्स ऑफ द मूवी। एज मच एज ये पूरी मूवी इन इटसेल्फ फुल ऑफ टॉक्सिक एलिमेंट्स इज अ बिग गुड रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी एज अ होल। हाँ, हैं ऐसे certain लोग elements बहुत। of society, and this is an absolute perfect scale to scale, scene to scene representation of the intellectuals in our society. Especially I would say JNU वाले। I don't know if I want to directly call out JNU. ये जो intellectuals हैं, they try to be like, ये हो गया, how this problem, how that problem, and these intellectual PhD candidates, अच्छे खासा पढ़े लिखे लोग, can't figure out simple solutions that they discuss with a chai wala, And and the chai वाले wala ने comes solution up with a solution, and they be like, yes, wait, that has happened sometime, but they didn't like the chai wala this time. वो JNU में नहीं था ना। Maybe that's what he should have done. I don't agree with everything he does, but better than whatever the JNU chai wale come up with. Because Yeah. that's where the policies come from, not from the intellectuals. From the the chai intellectual wale. chai wale. Yep। तो ये वहां पे जाके जोया, she has instead of her boyfriend, ये वहां की लीडर बन गई है पार्टी की, एंड ये चाय वाले से एडवाइस ले लेके जोया को साइडलाइन करते जा रहे हैं, एंड जोया इज लाइक दिस ए होल जिसने मेरा बंदा मरवा दिया, एसेंशियली शॉक एंड ओ शी डजंट लाइक द गाय। जोया को दहेज मिल गया वो पॉलिटिकल पार्टी। अब इसको ऑब्वियसली थिंक ऑफ इट दिस वे, जोया के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, शी वाज एज आई सेड एवरीवन इन दिस मूवी इज टॉक्सिक, तो शी वाज नॉट द बेस्ट पर्सन, बट ये जो बंदा हाथ धो के इतने सालों से पीछे पड़ा है, इतना पीछे पड़ा है कि इसने लिटरली अब इसका द गाय शी ऑलमोस्ट मैरिड अगेन, निकाह वाले दिन मरवा दिया एसेंशियली। वो मरा कुछ दिन बाद में जो भी है, बट काम तो कुंदन का ही था। हाँ, अगर वो अपना I mean sure, blame the community and this violence, all that stuff, ये तो होता ही है। ये I mean it's a bad stuff. I'm not saying, I'm not condoning any of that, but that's a fact नहीं, of आई life एम living सेइंग in India. विद इन एवरी रिलीजन, हर रिलीजन की अपनी कास्ट सेक्शन है, जब उन कास्ट से ही बाहर नहीं निकल पा Religion के रहे अंदर ही हो जाता, हाँ। तो वही विद इन रिलीजन, हर रिलीजन के बाय द वे अपने कास्ट हैं, और हर कास्ट की वो अपना प्रॉब्लम है। जब कास्ट से नहीं निकल पा रहे रिलीजन तो बहुत बड़ी बात है। And if you believe ऐसा नहीं होता, Yeah. sweet summer child,
कोको देखो आप, जोया ऑब्वियसली हेट्स दिस गाय, और एक जगह आके जब द प्लेस शी हैड अ कनेक्ट विद हर गाय, एक लास्ट चीज जो बची है कि चलो सब छोड़ छाड़ के यहाँ, वहां भी उंगल करने आ गया। मतलब यू नो एक शिद्दत से मेरे इसकी, दिमाग में शब्द आ रहे थे जो आई नो, रिलेटेबल, पर ये इतनी शिद्दत से इस लड़की की लाइफ के बैंड बजाने में लगा हुआ है ना कि दुश्मनी ही होगी, प्यार तो नहीं दिखता ये, हर जगह पीछे घूमने चला जाता है। आई एम प्रीटी श्योर जब ये इसको वो 8 साल के लिए भेजा था, इफ ही वाज नॉट दैट यंग, हाँ तो ये वहां पे पहुंच जाता। बिल्कुल, ये तो ट्रेन पे लटक के चल देता। हाँ, इसकी हरकतें भी ऐसी हैं। तो ये वहां पॉलिटिकल पार्टी में भी घुसने लग गया। जोया ऑब्वियसली चाय बना के hates the guy. again, you don't need to be very smart, these intellectuals will gather Walk you around up, you, yeah. long as you say whatever you're doing, yeah buddy, and this is how you do it. well, she decides to be a freaking politician, Yes, ties up with and she didn't even decide this. एक हाँ, और offer बंदी, आया, हाँ, offer she was like, आया। hey, you have this problem, Kundan. How about we remove Kundan? no Kundan, No Kundan. She was like, no Kundan. Trades a Kundan, get some power. which is a win-win. She already hates the guy, Yes. especially now. And who wouldn't? I mean, again, the bandi is toxic. So is the banda. Bandi is toxic. पीछे नहीं पड़ी है, पीछे बंदा पड़ा है. Both are toxic If in their own way. toxic है इतनी तो छोड़ देना। And अरे उसको थोड़ी टॉक्सिक लगती है. बंदी वैसे टॉक्सिक है. नहीं, but my point is वो इतनी है तो अब तक इसको रियलाइज ही नहीं हो रहा है। नहीं, ये खुद भी तो टॉक्सिक है. And टॉक्सिक हाँ, और रियलाइज होता है इसको. एंड में और फिर ये कहता भी कि हाँ, ये वो फलान ढिकान. Essentially makes her out to be a villain. औरत औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। ये दोनों टॉक्सिक हैं. पर why are we hanging on to Kundan and his behavior? Because ये बंदी जितनी भी टॉक्सिक है, टॉक्सिक कर भाग ली ना. हाँ, she's पीछा trying to तो छोड़ा। get away from the guy she is apparently being toxic towards. Oh, by the way, ये जो बंदा रिजन पिटवाया और जो भी कुछ हुआ, वहां ट्रेन की पटरी पे वो बंदा पड़ा हुआ, इसकी शादी चल रही थी घर पे. ये अपनी शादी के लिए ही शो अप नहीं हुआ है। वो बंदी parallel. वरमाला लेके खड़ी हुई है, अभी आएगा कुंदन, अभी आएगा कुंदन. वो बचपन से खड़ी हुई है वैसे वैसे ही कुंदन, हाँ, बट कुंदन इज अ नो शो. वापस घर आता है एंड फाइनली हमें पता चलता है कि कुंदन अनाथ नहीं है. His parents take a stand. So Zoya made an anti-Kundan deal. And well, he got anti-Kundan. Yes, she made an anti-Kundan deal, and somebody walked up to him and he was like, "Hey, you Kundan?" Not anymore. तो बेसिकली उसको ऑफ कराने के लिए राइट से ऑर्केस्ट्रेट कर दिया, एंड इन ऑल द भीड़ भड़का एंड सारे कंफ्यूजन में मेन टारगेट तो यही था, इसका काम कर दिया। I mean, politicians do this, and allegedly, and इस चक्कर में, एक कुंदन के चक्कर में बाकी लोगों की भी क्या हो रही है। एक तो वो बेचारा वो जो गया, एक तो वो जोया का बॉयफ्रेंड गया, वो कुंदनी, उसकी लाइफ खराब हुई, बिंदिया, हाँ वो बिंदिया, उसकी लाइफ खराब हुई, एंड ये राइट्स में whoever भाई कोई तो पिटा ही है राइट में। द होल पॉइंट ऑफ दिस थिंग वाज कैसे करके ये बंदा छोड़ दे, इसका पीछा छुड़वाने के लिए कितने लोग पिटे हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इज सच अ फेलियर ऑफ अ बंदा। ही केप्ट ऑन पुशिंग द अनसब्सक्राइब बटन फ्रॉम लाइफ बचपन से, ये वो भी खुद नहीं कर पाया, उसके लिए भी कोई और ही चाहिए इसे। ये फाइनली इसका दी एंड होने के लिए भी किसी और को ये काम आगे करना पड़े। ये एब्सोल्युटली इतना डड आदमी है, इतना डर आदमी है, he can't even delete himself। इसकी एफर्ट जीरो है टुवर्ड्स एवरीथिंग इन लाइफ, एंड द वन थिंग इन लाइफ जो इसकी पूरी लाइफ डिक्टेट कर रही थी ये लड़की, कि कैसे भी करके मिल जाए। जब इसकी इसी में एफर्ट नहीं तो जिंदगी में किसी चीज में क्या की एफर्ट लगाता है। I mean, एफर्ट टेक्निकली पूरी थी उसमें, क्या एफर्ट और उसके मे बी कैपेसिटी ही बंदी की तरफ कोई एफर्ट नहीं थी, बस आई डोंट नो, इस बड़े बड़े हाथ पैर मार रहा है, ऐसी एफर्ट थी। हाँ, नहीं मुझे तो वही वाली नान खटाई खानी है। वो लड़की हमें चाहिए, उसे हम नहीं चाहिए, और जिसे हम चाहिए वो किसको चाहिए। फाइनली जोया नाउ शोज अप इन द हॉस्पिटल। उसको थोड़ा सैड होता है, ऑब्वियसली कोई भी इंसान को होगा, I mean, मतलब I don't know, I mean, उसमें बताया थोड़ी है how she feels, it just shows up on the face कि sad हो रहा है। I think it's left up to interpretation, and I would say sad हो रहा है कि could have been useful, could have been something, could have been a guy, बंदा बन जाता है यार, instead of just being a खाली आदमी। हाँ, and as is shown, Zoya is toxic as and has a lot of issues, but she still values life. Yep. मूवी में ये फिर भी दिखाया, she still values life even when he does the first violin, तो भी she tries to, I mean, she feels bad. पहले रैप्ट बजाती है but tries to help him and feels bad. She does not like loss of life, and इसके चक्कर में
she had to orchestrate something so that इससे पीछा छूटे कि भाई Again, that was mainly I feel also in lieu of कि कुंदन ने इसका बॉयफ्रेंड मरवा दिया. I mean in this I'd feel murderous too in that sort of a situation. Yes. I'm just saying I might not do it. I'm just saying I might do it. वो तो उसको अपना हस्बैंड मान चुकी थी ना. एक वो फाइनल स्टेज ही तो था शादी का, वो पूरा नहीं हो पाया. But to her that she was married to the guy. And we absolutely condone this fictitious violence. Absolutely. The thing comes down to कितने लोग हैं जो इस चीज से इंस्पिरेशन लेते हैं, इस पूरे बंदे पे अपना बिहेवियर मॉडल करते हैं कि पीछे पड़े रहो मानी जाएगी वाली चीज जो है. And बंदी का अपना बंदा है, कोई बात नहीं, छुड़वा देंगे. हाँ, somehow for some freaking reason. Too much. एक तो लड़की की ना में तो कोई वो है ही नहीं, उसमें मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता. वो बंदी सालों से मना करेगा, क्या फर्क पड़ रहा है. उसका बॉयफ्रेंड है, उसमें और गुस्सा हो गया उल्टा. Happens the other way around too. Yes, that's the problematic thing कि इस मूवी में ये call out only एक तरफ का होता है. इस मूवी में I can say cultural piece बहुत बढ़िया है because I mean people didn't really look at it that way. Now they're starting to. पर they have shown very well एक आईना सा कि दूसरी साइड से भी कितना होता है. exactly, it's not just the guys. And when the other side does it, it's generally cheaper and kind of worse. Like that bandi. Why? Because they can get away with That's the problem. A lot of stuff that girls can just get away with because लड़का सेम चीज करेगा तो वो सड़क पे पिट जाएगा. Girls do creepy stuff, well they won't get beat on the street. I say how about just गंद बंद कर दो. वो तो obvious है, but as long as people are encouraging. अब वो इतने साल पहले रांझना बनी थी, कबीर सिंह आ गई, एनिमल आ गई, ये ट्रेंड बार बार रीपैकेज होके रिपीट होता रहता है. It's just different amount of money. हाँ. But only thing that changes in these movies is same behavior, different financial class का बंदा. हाँ, अब जैसे कबीर सिंह इज एसेंशियली टू मी थोड़ा सा रांझना अमीर. में कुंदन अगर थोड़ा पढ़ लिख के थोड़ा डॉक्टर बन गया होता. हाँ, एनिमल में पैसा बहुत था. एनिमल में पापा का पैसा. अंधा पैसा. तुझे पता मेरा बाप कौन है? पापा पापा करता गुस्सा रहता है इसलिए. ये पापा चलेगा तो जितना- पैसा कहाँ से आएगा? जितना पापा वो करता था, I don't know, इसे पता था कि इसका पापा कौन है. Like I don't think he genuinely went to a police वाला, like तुझे पता मेरा बाप कौन है, in the sense के बता रहा है. I think he genuinely was questioning, क्या आपको पता? ये सेम स्ट्रीमलाइन सा ये ट्रोप रीपैकेज होके नए फॉर्म्स में आता रहता है. गाइस डू दिस स्टफ, सो डू गर्ल्स. द प्रॉब्लमैटिक थिंग इज जब इन चीजों को, इन मूवीज को जस्टिफाई करते हैं लोग ये एंड चलती इनसे इसलिए लेसन्स लेते हैं. ये चलती इसलिए है because people actually agree with that. एक ग्रुप ऑफ पीपल है that is relating to these कोई नहीं है, absolutely. we know the group. वो obvious है, they exist. I'm saying there's a enough big enough chunk Yes. of society of people जो इन वाहियात कैरेक्टर से relate करते हैं, not just inspiration लेते हैं, relate करते हैं. Yes. They are the sort of people who are like हाँ, जब पीछे पड़े रहो जब तक हाँ नहीं बोलती, सही तो है. ये जितनी भी तमिल वर्ड, ये वर्ड, वो वर्ड की मूवीज हैं, Tollywood. they do a lot more of the exact same thing. वहां पे कुछ ज्यादा ही ये सब For होता है. freaking sake, वहाँ पे पुष्पा ये में चलता भी है. है. बॉलीवुड की प्रॉब्लम नहीं है, ये सेम चीज टॉलीवुड में होती है. इवन गुड मूवीज, पुष्पा का कैरेक्टर भी एब्सोल्यूट क्रीपो था. मतलब एक्सचेंज में ही वाज आस्किंग फॉर अ किस इन दैट सीन. कितनी I don't think I've seen Pushpa. Cool. I'm not gonna see it anymore. I still remember a few months back I tried watching it with my mom. Both my mom and I could not watch more than 10 minutes because it was just an absolute cringe fest. बहुत वाहियात, गंद. मतलब I get it. Okay, strong emotions much. I felt the same way with Animal, but I had to watch it. sometimes you have to do stuff for research. I can't help it. We need to be aware of the filth that goes around in the name of a good movie. High octane action. That hurt me on a I feel you. Same बंदा different amount of पैसे में portray कर करके and people go crazy after these behavior भी characters. same ही है उनका. See, I would understand अगर इन चीजों को लेके रेज ये हो कि सोसाइटी की फिल्थ को एटलीस्ट सामने लाया जा रहा है to have a discussion And about अगर it. ये चल रहा है कि देखो है ऐसा है. हाँ, laugh at these people, Right. laugh at these characters, not to model after them being like oh, and don't be like लड़की के पीछे इसने अपनी लाइफ बर्बाद. अरे भाई, किसी ने जबरदस्ती करवाई थी क्या? औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है. At the end it comes down to कि as parents please be aware of आप अपने बच्चों को बचपन से क्या सिखा रहे हो. Suddenly you can't expect आपका बच्चा 15-20
25 साल का होगा एंड उनमें इतनी एकदम से सेंस आ जाएगी कि नहीं ये वाली क्रीप हरकतें नहीं करनी है, बी इट अ गाय और गर्ल, अगेन इट्स बोथ। यस, एंड संगत का असर एक दिन में नहीं आता है, डोंट जस्ट गिव एन हाँ, इसके तो एक्सक्यूज। दोस्त ऐसे थे। हाँ, व्हाई डिडंट यू नो, राइट? And if दैट्स you- योर जॉब टू नो कि you're इसके sup- दोस्त कौन है, कैसे हैं। The problem is also you're supposed to parent from the beginning. Hang You out can't with your be kid. like, hang out with your kid, not just to be like ये homework खत्म कर ले और हाँ, फिर खाना सर खा पे ले। बैठने को हैंग आउट करना ही कहते हैं। Know your child. एंड आई एम नॉट टॉकिंग हैंग आउट विद योर किड 15-16 साल, उस टाइम पे यू ऑलरेडी लॉस्ट द प्लॉट। Yeah, they're already into whatever they're into. हाँ, hang out with your kid when they're 7. tiny. Yes. At least. Yes, and instead of giving them an iPad and be like Coco Melon देख ले, how about just बैठो, maybe you know, just chilling Culture with your building की kids. मैं कह रही हूँ, if you have to give your kid advice, is not like कि थप्पड़ मार के बोलो ये सही है ये गलत है. They're not gonna learn. There is a reason Krishan ji wasn't just beating the shit out of Arjun. He was doing questions and answers. हाँ, He could Arjun just was simply be asking like, questions. he could just simply be like, तेरे को तब तक पीटेगा जब तक समझ में नहीं आता, right? He could just be like, हाँ मिले ऐसे कैसे तेरे को सही गलत में नहीं पता. हाँ, पूरा कृष्ण गीता का जी भी- format. हाँ, पूरा फॉर्मेट गीता का है कि एक अर्जुन ने सवाल पूछा, कृष्ण जी उसके तर्क वितर्क कर रहे हैं, And बजाय ये Arjun करने is के। counter questioning as well. ऐसा हाँ. नहीं है एक क्वेश्चन पूछा आंसर, एक क्वेश्चन पूछा आंसर, ये नहीं चल रहा था उसमें. वहां कृष्ण जी ये नहीं करे बहस मत कर, हाँ, अपने से बड़े से बहस करता है। be aware of what your kid is growing into while they're still kids. एक टीनेजर को समझाना बहुत मुश्किल है if you're coming to the point when they're a teen, when they're 14, 15 and so on, and suddenly realizing, oh ये हमने क्या बना दिया. यार hang out with your kids simple enough. Just बैठो 16 पर्ची ढक खेलो, there's a lot of games, चिड़िया उड़ खेल लो यार। Bond build करो simple. हाँ, all I'm saying is बैठ के गेम ही खेल लो, that's gonna help build bond better than giving the That's iPad gonna के। make you more accessible. कि हाँ. उनके दिमाग में ऐसी खिचड़ी सी पके, they even if they like a girl, they might be able to, or like a guy, they might be able to come to you, be like, what do I do? और इसका Instead मतलब of ये भी नहीं है- creep stalking. इसका मतलब ये भी नहीं है कि the first time they come around and be like, I like this girl. Actually question, kid, do you really like this girl? Do you actually like Don't this girl? start beating them. हाँ, don't immediately be like, you like this girl? Talk to your kid कि like अच्छा पसंद है, क्यों पसंद है, क्या पसंद है? Is it just the looks? तर्क वितर्क करो, and both sides. Don't make it a gender thing. Yes, it's not just the guys that are being creeps. Please, people need to learn. Girls are very creepy too. Nowadays, especially. Society as a whole is getting creepier. कई सारे देशों का तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो चुका है इस There's चीज में. apps for this. Movie मतलब entertaining थी, 10 on 10 for entertainment. And 10 on 10 for absolute accurate reflection of members of society होते हैं ऐसे. Certain members, not all of them. Not all of them obviously, but enough. There are people like this. Good characters in the movie, 0. Neutral characters in the movie, Toxic, सब हैं. हाँ, in their own way. The takeaway is stop taking lessons from Bollywood. It is not your parent, it is not a guru. You want to take lessons, you want to get idols to follow, read a book. A good I one. mean, it matters which book. Yes, a good one. As I said, a Also, good one. I mean, don't also take lessons from R.D. Sharma. Don't buy 20 तरबूज. नहीं तो उस बात तो मम्मी शायद पीट भी दे. Basically, you wanna learn anything, life में कुछ भी, even socializing सीखना है, just read, consume content. I'm not denying that. And But interact- apply your own brain. Also interact with people Actual in a people and normally. sensible way. अपना दिमाग खोल के interact करो and actually see what you are learning. Is it worth learning? पूरा एक actually study करो, not just like ये चल रहा है, स्किबिडी चल रहा है, स्किबिडी करने लग जाओगे, लबूबू खरीद ले लो, लबूबू खरीदने लग जाओगे. बाकी, you do you, bud. That's true. Who are we to say? I'm pretty sure that our viewers are above this. Absolutely. I don't think a single one of our viewers has a Labubu doll. If you do, Well, keep watching us. I'm pretty sure you'll Please. come to not like your Labubu. I'm gonna make a video on the Labubu thing on today. I thought about probably. Yes. Probably. Ask me enough times to make a video and I'll make a video. One time. Please, at least ask me. Do one comment. Well, thank you for staying with us for so long and कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि हमारा ये मूवी एनालिसिस एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी आपको कितना एक्यूरेट लगा. अगर आपको लगा कि हमारा कुछ ज़्यादा ही इन डेप्थ एनालिसिस था एंड लोग ऐसे नहीं होते हैं एंड इफ यू हैव अ वेरी रोजी लेंस ऑफ Overthinking लाइफ, कर दिया हमने. हाँ, अगर आपको लगता है लोग बहुत बढ़िया होते हैं एंड जैसे मूवी में दिखाए हैं वैसे नहीं होते हैं, या अगर होते हैं व्हाटएवर यू फील डू टेल और अस if you think कि हमने इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, मे बी हम ऐसा सोच रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं इसलिए मूवी इतनी चली है and all that stuff. ज़्यादातर लोग ऐसे नहीं होते हैं. There is a certain small segment. Whatever you think, do
tell us in the comments. And do recommend which next movie we should do in the comments. Do like, share and subscribe. And we'll see you next time.